प्रभु, आपसे तो संसार में कोई नहीं जीत सकता। मैं जानता हूं इस हार में भी आप ही की कोई लीला है। मारुति इस पत्थर को हमसे पहले पकड़ सकता था, किंतु जान पड़ता है मारुति ने हमारे सम्मान में ऐसा नहीं किया। हम ये प्रतियोगिता को नहीं मानते। क्योंकि ये प्रतियोगिता किसी ने नहीं देखी है। ये प्रतियोगिता दोबारा होगी। प्रतियोगिता दोबारा हमारे सामने होगी। यदि महाराज बाली गदा युद्ध में मारुति को हरा दे तो हम मान लेंगे कि मारुति से अधिक शक्तिशाली महाराज बाली है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अब हम काका के साथ कोई भी प्रतियोगिता नहीं करेंगे। ठीक है मारुति, यदि तुम्हें हमारे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है तो आज के बाद मित्रता समाप्त। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सही अर्थों में तो हम एक बार मारुति से हार चुके हैं, और इन बालकों के अनुसार मारुति बहुत शक्तिशाली जान पड़ता है। रावण ने भी यही कहा था। अब तुम ही सोचो मित्र, केसरी का बल और मतंग ऋषि के आशीर्वाद की शक्ति के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना बलशाली होगा। तुम ही सोचो। मारुति की शक्तियों के बारे में हमें जानना ही होगा। देखो, महाराज बाली को अंजीर का हलवा पसंद है, तो उनके लिए अंजीर का हलवा ही बनेगा, और तारा के लिए कुछ तीखा चटपटा सा बनेगा। महारानी जी, राजकुमार मारुति के लिए क्या बनाना है? सुलभा, तुम तो जानती हो ना कि मारुति के लिए मैं भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाती हूँ। किंतु ये मारुति है कहाँ? अरे, ये कढ़ाई अभी तक यहीं पड़ी है, पानी गर्म नहीं हुआ। सब लोग आएंगे तो भोजन से पहले उन्हें गर्म पानी की आवश्यकता होगी। अंजना, अब तुम इसी जल में अपना असली रूप देखोगी और तब तुम्हें सब याद आ जाएगा। अंजना, अंजना, अंजना।
वट पूजा के लिए भोजन तैयार है कि नहीं? हाँ, लगभग तैयार है। और महाराज बाली के लिए अंजीर का हलवा? हाँ हाँ, कुछ समय में वो भी तैयार हो जाएगा। किंतु ये सब है कहाँ? और मारुति का भी कहीं पता नहीं है। मारुति तो वटवृक्ष सजाने में लगा है। महाराज बाली भी उसी से ही मिलने गए हैं। अंजना, तुम चिंता मत करो, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। स्वामी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। घर कितना हरा भरा लग रहा है। लग रहा है जैसे आज हमारा परिवार पूर्ण हुआ हो। हाँ अंजना, सब और आनंद ही आनंद छाया हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि सदा खुशी ऐसी ही बनी रहे, इन्हें किसी की नजर न लगे। अंजना, ये खुशियां अब अधिक दिन के लिए नहीं है। तुम्हें इन सबको छोड़कर हमारी अलकापुरी जाना होगा। ये मारुति भी पता नहीं वहां क्या कर रहा है, और महाराज बाली भी नहीं आए। कोई है सेवक? आज्ञा महाराज। सेवक, जाकर पता लगाओ कि महाराज बाली और मारुति अब तक क्यों नहीं आए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज बाली, क्या आप गदा प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। मारुति, क्या तुम गदा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? ये क्या? महाराज बाली और युवराज मारुति के बीच में गदा युद्ध? ये सूचना तो महाराज केसरी को जाके बतानी होगी। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। महाराज प्रणाम। क्या हुआ सैनिक? तुम्हें तो महाराज बाली और मारुति को लेने भेजा था। मैं वहां गया था महाराज, किंतु 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 क्या सेवक? बहुत ही विचित्र दृश्य देखकर आ रहा हूं। मैंने देखा कि महाराज बाली और युवराज मारुति गदा लिए आमने सामने खड़े हैं, जैसे युद्ध करने वाले हों। ये तुम क्या कह रहे हो सेवक? महाराज, मैंने जो देखा वो बता रहा हूं। हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। पिताश्री, हमें शीघ्र ही वहां निकलना चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्र चलो पुत्र।
हे भगवान, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने मारुति को बाली से युद्ध करने की अनुमति दे दी, जबकि महाराज बाली को तो ये वरदान है कि यदि कोई उनकी आंखों में देखकर उन पर वार करेगा तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। बाली, हम तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे समक्ष आएगा और तुम्हारे नेत्रों में देखकर तुम पर वार करेगा, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। पता नहीं अब क्या होगा। एक ओर बाली का वरदान और दूसरी ओर प्रभु की बाल लीला। अब आप ही संभालिएगा प्रभु। ये क्या? लगता है प्रभु की फिर कोई लीला होने वाली है। ये क्या देवराज, हम देवताओं ने जो अपनी वरदानी शक्तियां मारुति को दी थी, वो बाली को मिले वरदान के कारण उसे ही मिल रही हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते।